इसका यही है, मुख्य कारण यही है, क्योंकि हमारे देश में रिश्तों का भी व्यापार होता है। सामान का व्यापार तो सुना था, लेकिन रिश्तों का भी व्यापार। इसीलिए बहुत से बाप दुनिया में आने से पहले अपनी बेटी को मिटाना चाहते हैं। वो थोड़ा सा हम सबको एक समाज में रह करके इसकी एक मुहिम चलानी चाहिए कि शादी में ना दहेज लेंगे और ना ही दहेज देंगे। और जिस दिन ये प्रथा आ गई, उस दिन ये बच्चियां, ये बेटियां यहाँ भी खिलखिला रही है, ससुराल में भी खिलखिलाएंगी। एक बार प्रेम के साथ कह दीजिए सच्चे दरबार की। आइए, एक बहुत प्यारा भजन जिसकी फरमाइश शुभम भैया के द्वारा मुझे मिली थी। पाले जाते हैं बेटे, पल जाती हैं बेटियां। पाले जाते हैं बेटे, पल जाती हैं बेटियां। पढ़ाए जाते हैं बेटे, पढ़ जाती हैं बेटियां। चलाए जाते हैं बेटे, चल जाती हैं बेटियां। और कल्पना चावला की तरह आसमान में उड़ जाती हैं बेटियां। बेटियां बहुत आगे हैं, हर क्षेत्र में बेटियों का एक दबदबा है। सम्मान करिए, तो जो महिलाओं का सम्मान नहीं करते, जो बेटियों का सम्मान नहीं करते, उनका संसार में कभी सम्मान नहीं होगा। सुनिए, ये मैसेज है मेरा उन लोगों के लिए। बेटे का सम्मान है जग में, बेटी का कोई मान नहीं। बेटे का सम्मान है जग में, बेटी का कोई मान नहीं। दुनिया वालों मुझे बता दो, बेटी क्या संतान नहीं। दुनिया वालों मुझे बता दो, बेटी क्या संतान नहीं। मेरी भी दो बेटी है। मेरी बड़ी बेटी ग्रेजुएशन कर रही है और छोटी बेटी अभी 7th में पढ़ रही है। जब वो बेटी मेरी सबसे बड़ी जब पैदा हुई थी, आप विश्वास करिएगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं 200 रुपये प्रोग्राम में गाता था। 200 रुपये मिलते थे उसको प्रोग्राम में। और जिस दिन से वो पैदा हुई है, मैंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आज कितना मुझे देता है मेरा मालिक, मुझे खुद नहीं मालूम। ये सबसे धन्यवाद की ये बेटियों का भाग है। अरे वो तेरे भाग का नहीं खाती है। कभी ये भी सोचा है कि तेरी बेटी के भाग्य का तू खा रहा है। बेटे का सम्मान है जग में, बेटे का सम्मान है जग में। बेटी का कोई मान नहीं। दुनिया वालों मुझे बता दो, बेटी क्या संतान नहीं। बेटी क्या संतान नहीं। बेटी क्या संतान नहीं। बेटे का सम्मान है जग में, बेटी का कोई मान नहीं। बेटे का सम्मान है जग में, बेटी का कोई मान नहीं। दुनिया वालों मुझे बता दो, बेटी क्या संतान नहीं। दुनिया वालों मुझे बता दो, बेटी क्या संतान नहीं। बेटा क्या नहीं करके आया, बेटी क्या नहीं लाई है। बेटा क्या नहीं करके आया, बेटी क्या नहीं लाई है। बेटी के बिन सूनी सूनी भाई की सुनो कलाई है। बेटी के बिन सूनी सूनी भाई की सुनो कलाई है। बेटी के बिन सूनी सूनी भाई की सुनो कलाई है। रक्षा बंधन भैया दौज का, रक्षा बंधन भैया दौज का, बिल्कुल तुमको ध्यान नहीं। दुनिया वालों मुझे बता दो, बेटी क्या संतान नहीं। दुनिया वालों मुझे बता दो, बेटी क्या संतान नहीं।
बेटा तुमको छोड़ भी जाए बेटी साथ न छोड़ेगी। बेटा एक कुल को रोशन करता है, कितने को? एक कुल को, और बेटी दो कुलों को रोशन करती है। बेटा तुमको छोड़ भी जाए बेटी साथ न छोड़ेगी, साथ अगर छोड़ेगी तो कुल का नाता जोड़ेगी। साथ अगर छोड़ेगी तो कुल का नाता जोड़ेगी। साथ अगर छोड़ेगी तो कुल का नाता जोड़ेगी। एक बेटी का पैगाम है उस पिता को जो ये कहता है बेटी ना हो बेटा हो जाए। एक बेटी का पैगाम है उस पिता को जो ये कहता है कि बेटी ना हो बेटा हो जाए। उसे तन्हा सिसकता छोड़ जब आया मेरा भाई वृद्धाश्रम में, एक माँ को एक पिता को छोड़ रहा है बेटा, तो एक बेटी कहती है उसे तन्हा सिसकता छोड़ जब आया मेरा भाई, मैं बेटी हूँ मैं अपनी माँ को अपने साथ ले आई। अब वो बूढ़ी हो गई तो उसे अब बोझ लगती है, उसी को भूल बैठा है जो दुनिया में उसे लाई। वो कुत्ता पाल सकता है, वो कुत्ता पाल सकता है मगर माँ बोझ लगती है। वो कुत्ता पाल सकता है मगर माँ बोझ लगती है। क्या कुत्ते ने उसे क्या वफादारी न समझाई। यानी एक बेटी उस पिता को और उस भाई को एक मैसेज दे रही है कि सुन मैं बेटी हूं, बेटा तुमको छोड़ भी जाए बेटी साथ न छोड़ेगी, साथ अगर छोड़ेगी तो कुल से नाता जोड़ेगी। तो कुल से नाता जोड़ेगी, तो कुल से नाता जोड़ेगी। कन्यादान से बढ़कर जग में, कन्यादान से बढ़कर जग में दूजा कोई दान नहीं। कन्यादान से बढ़कर जग में दूजा कोई दान नहीं। दुनिया वालों मुझे बता दो बेटी क्या संतान नहीं। दुनिया वालों मुझे बता दो बेटी क्या संतान नहीं। दोनों हाथ उठा लीजिए और एक बार थोड़ा सा ऐसा लगे। देखिए अगर आप इस तो मैं ज़्यादा आप लोगों को परेशान करने की मेरी आदत नहीं है और ना मैं अपने काम पर ध्यान देता हूँ, और उससे आप मेरी हालत देख करके अंदाजा लग रहा होगा कि मैं अपने काम पर पूरा फोकस लग रहा हूँ। सर से लेकर के पैर तक पूरे मेरे कपड़े गीले हो चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा आप लोगों का आशीर्वाद, आपकी तालियां, आपका प्यार एक कलाकार के लिए च्यवनप्राश का काम करती है, विटामिन का। उसको एनर्जी मिलती है, उसे ये लगता है कि ये सुन रहे हैं, और जहाँ सुन रहे होते हैं वहीं सुनाया जाता है, और जहाँ सुन रही नहीं होते वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ नचाया जाता है। इसीलिए अगर कोई चीज अच्छी लग रही है और लग रहा है कि ये बात हम पर बिल्कुल फिट बैठ रही है तो ताली बजाते रहिए, नहीं तो मेरे ऐसे तमाम कलाकार बेचारे कोमा में जा चुके हैं। सुनो, चले न चले, आज जिन लोगों का कितना बड़ा योगदान है मुझे यहाँ पर लाने का कई सालों से,